Hey students, welcome you all. So in this video we will be starting with chapter number 5, nouns. So earlier in from primary section you have read about noun, but here the title is nouns. We will be seeing different kind of nouns and it is very easy, sweet and short chapter. इसमें वही है जो आपने ऑलरेडी अब तक बचपन में पढ़ा हुआ है, बट इन दिस बाय रीडिंग दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो कि कौन सा नाउन अपन किस काइंड ऑफ नाउन की कैटेगरी में अपन कैटेगराइज कर पाएंगे, और यू कैन से विच काइंड ऑफ नाउन इज कैटेगराइज्ड अंडर proper noun, or you can say under common noun, under collective noun or material noun, and lastly abstract noun. So there are 5 kinds of noun as I told you just now: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and lastly abstract noun. So what is noun? Let's read from the book. A noun is a word that refers to person, thing, animal, bird, place, abstract ideas or emotion. A noun can tell us who or what. So, or you can say tell us की जगह या can answer. Noun can answer about who and what. Even यहाँ पे अपन ने पहले क्या पढ़ा था? A name of person, place, animal, thing. बट अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इमोशन या वॉट एवर द फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. इसमें प्रोफेशंस भी आ जाते हैं. इवन यू कैन से वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, किसी की कंडीशन, किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ का एक्शन, दैट विल बी अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. वी विल बी सीइंग बाय दिस by the end of the chapter. Let's begin with the first kind of noun, that is proper noun. A proper noun is a special name of a particular person or place, etc. Proper means one's own. Hence a proper name is a person's own name. For example, Ramesh, India, Ganga, Delhi, etc. So a name, the name which is owned by any particular मतलब किसी एक इंसान के बारे में या किसी एक प्लेस. तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को अगर मैं नेम दे रही हूँ तो वो नेम उसका खुद का होगा, अ नेम ऑफ ओन. सो हेयर आर द एग्जाम्पल. अगर मैं किसी पर्सन का पर्टिकुलर पर्सन का नेम क्या रख रही हूँ? रमेश. वी हैव लॉट्स ऑफ कंट्रीज, सो आई एम कीपिंग इंडिया किसका नेम? किसी एक कंट्री का नेम. सिमिलरली रिवर्स का नेम में कितने नेम हैं? बट आई एम गिविंग वन पर्टिकुलर नेम टू रिवर, दैट इज गंगा. सो अगेन विद द स्टेट्स, दिल्ली की कितनी सारी स्टेट्स होती हैं, बट आई एम गिविंग पर्टिकुलर और स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. आपके येलो में लिखा हुआ है नोट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. A proper noun is always written with the capital letter at the beginning. So the word, or you can say the proper noun, is always having a capital letter. So let's see example of these proper noun. So first is metro train. So as I told you, there are lots of train, but I am giving special name or a particular train, a नेम दैट इज मेट्रो ट्रेन. सेकेंड, हिंदू. रिलीजन को मैंने क्या था? रिलीजन क्या था अपन आगे देखेंगे. रिलीजन इज कॉमन नाउन. कि बहुत सारे जो ऐसे हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे अगर मैं कहूँ कैटेगरीज हैं, उन सारी कैटेगरी को मैंने एक में कर दिया तो मैं कहूँगी वो रिलीजन की कैटेगरी है. तो मैं उसमें से अगर मैं किसी एक रिलीजन का नेम लूँगी, दैट विल बी प्रॉपर नाउन. इंडिया कंट्री. चीफ मिनिस्टर क्या हुआ? एक पोस्ट है. देर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट, बट एक पोस्ट को मैं क्या नेम दे रही हूँ? चीफ मिनिस्टर. फिफ्थ इज चेन्नई. ताजमहल किसी प्लेस को या हिस्टोरिकल मोमेंट
मॉन्यूमेंट्स, सॉरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं उसको अगर एक कॉमन नेम दूंगी, जो अपन आगे पढ़ेंगे, दैट वुड बी कॉमन नाउन। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या हुआ, कॉमन नाउन, एंड प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर और स्पेशल नेम, दैट इज ताजमहल। सेवेंथ इज यमुना, a name given to a river. Narendra Modi, a name given to leader. So we'll be seeing second is common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing or same class and kind is known as common by means by all is called common noun. Example, boy, girl, person, city, river, etc. तो जितनी भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लड़कियां हैं, मैं किसी एक एक को नेम से नहीं बुलाऊंगी, बाय स्टेट वाइज किसी को नहीं बुलाऊंगी, मैं उनको रेफर कर रही हूँ गर्ल। वी हैव लॉट्स ऑफ गर्ल इन दिस वर्ल्ड। सिमिलरली विद बॉय, दैट देर आर बॉय लव फुटबॉल। यहाँ पे मैं नेम नहीं लूँगी, रमेश लाइक फुटबॉल और सुनील लाइक्स फुटबॉल। यहाँ पे मैं उनको कलेक्टिवली एक कॉमन नाउन, क्यों, क्योंकि वो सेम क्लास के हैं, सेम काइंड। सेम क्लास डजंट मीन स्कूल क्लास, सेम क्लास मीन्स एक जैसे, और काइंड मीन्स एक दूसरे को यू कैन से कॉम्प्लीमेंट करते हुए। सो इफ आई एम सेइंग वी हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर, और इसी सेंटेंस को मैं क्या कहूँगी, वी हैव लोटस, वी हैव रोज, वी हैव सनफ्लावर। तो मैं सबके अलग अलग नेम नहीं लूँगी, मैं उनको कॉमन नेम दूंगी, अ नेम गिवन टू कॉमन ऑफ सेम क्लास, मीन्स सेम है सारे फ्लावर्स की कैटेगरी में, तो आई एम गिविंग कॉमन नेम दैट इज फ्लावर टू ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन। सो वील बी सीइंग मोर एग्जाम्पल विद द कॉमन नाउन, कि अगर पर्सन को कॉमन नाउन कैसे मैं रेफर कर सकती हूँ, पेरेंट्स, लेडी, डॉक्टर, वुमेन, बॉय, चाइल्ड, गर्ल, एक्सेट्रा। सो हेयर मैं जितने भी, अगर एक रूम में अगर पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगी मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर, मिसेस एंड मिसेस जैन, मिस्टर एंड मिसेस पालिशा, ये सब मैं नहीं बोल के मैं कहूँगी देयर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स इन क्लासरूम। सिमिलरली विद एनिमल्स, स्नेक, पिजन, हिप्पोपोटामस, कैट, टाइगर, एलिफेंट, डॉग। So there are different kinds of animals, so we can categorize by the common noun by saying snake, pigeon, hippopotamus, etc. Place में क्या आ जाएगा, village, market, mountain, river, sea, island, ocean, etc. car, door, table, fan, pencil, book, house, etc. So these are common noun which a common name given to lots of, might be person, might be thing of same class or you can say same kind, जो एक जैसे होते हैं। यहाँ पे मैं बर्ड और किसी एनिमल को एक कैटेगरी में, उसको बर्ड नहीं कह सकती। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग एंड पिजन, तो मैं यहाँ पे उस डॉग को डॉग की कैटेगरी में रखूँगी एंड पिजन को पिजन की कैटेगरी में रखूँगी, और इन दोनों को मैं एक किस में रख सकती हूँ, एनिमल्स में। तो इन दोनों को अगर मैं एक नेम या कॉमन नेम जो दे रही हूँ, वो मैं कह सकती हूँ एनिमल्स। सो लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इज कि अ स्पेसिफिक नेम गिवन, और यू कैन से अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और यू कैन से प्लेस, दैट इज माउंटेन, हिमालयस, एल्फ, बॉय, केशव, माधव। कॉमन नाउन इज डॉग, proper noun is Tommy and Jack, means name given to a dog, a particular name given to a dog. House, यहाँ पे house की spelling गलत है, it is HOUSE. Vimla Sadan, King Palace. So this is easy difference between common noun and proper noun. Third noun is collective noun. A collective noun is the name of a number, or you can say collection of person, things taken together and spoken of as one whole. So again, if I am having lots of pencil, तो मैं ये नहीं कहूँगी color pencil, crayon pencil,
और लेड पेंसिल, मैं उन सबको एक कलेक्टिवली एक नेम दूंगी, दैट वुड बी पेंसिल्स. सो लेट्स सी विद द एग्जांपल. क्राउड, मॉब, टीम, आर्मी, फैमिली, नेशन, एसेट्रा. सो अ नेम गिवन टू नंबर और कलेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे कलेक्टेड लोग, तो उसको कलेक्शन कहा गया. कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन. क्राउड, जस्ट एग्जाम्पल, क्राउड, मॉब, टीम, family, nation, etc. So these are more example of collective noun. The bunch of keys, a crowd of people, the flock of sheep, the team of player, an orchid of fruit trees. तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मेरे पास कीज़ हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी आई हैव कीज़, रादर देन दैट आई हैव बंच ऑफ कीज़. मेरा पहला सेंटेंस क्या था, आई हैव लॉट्स ऑफ कीज़. तो लॉट्स ऑफ की जगह मैं एक प्रॉपर नेम जो मैं उसको याद देना चाहूँगी या कलेक्टिव वर्ड जो मैं देना चाहूँगी, दैट वुड बी द बंच ऑफ कीज. सो हेयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, कि जहाँ पे भी अपन बहुत सारे चीज़ें देखेंगे ऑफ अगेन सेम काइंड एंड सेम थिंग, उन सब के लिए एक जो नेम दिया जाता है दैट इज कलेक्टिव नाउन हेयर. तो अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी, जैसे टेक द एग्जाम्पल नंबर 10, अ कलेक्शन ऑफ फिश. तो मैं कहूँगी आई हैव शोल. तो यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ आई हैव शोल मीन्स आई हैव कलेक्शन ऑफ फिश, वो ईजिली एंड ऑब्वियस हो जाएगा कि शोल मीन्स कलेक्शन ऑफ फिशेस. सो यू कैन रीड दीज एग्जाम्पल, these are very interesting and very informative for you all. So just read all the example. Let's come to the fourth kind of noun, that is material noun. And student, these example I have taken from outside. These examples are not in your book. These are for your understanding, कि next time आप ये मत कहो कि बहुत सारे, जैसे इसमें अगेन एग्जाम्पल है 31th एग्जाम्पल, मैं कहूँगी आई हैव सीन कॉन्स्टलेशन. तो यहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा अ नंबर ऑफ स्टार्स, अगर मैं देख रही हूँ या मैंने अगर उनको स्टार्स के बारे में अगर मैं बता रही हूँ तो मैं उन सारे स्टार्स को एक वर्ड में क्या बोल सकती हूँ, कॉन्स्टलेशन. सो लेट्स कम टू द फोर्थ काइंड ऑफ नाउन, मटीरियल नाउन. A noun which stands for the matter or substance of which things are made up of is called material noun. For example, iron, silver, gold, sugar, milk, cotton and wood. So here क्या है कि जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस आपने देख लिया कि एग्जाम्पल में क्या होता है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, शुगर, वुड, कॉटन. तो ऐसे ही और सब्सटेंसेस एंड इवन जो इन सब्सटेंस को यूज़ करके वी गेट न्यू सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मटीरियल नाउन. जितने भी मटीरियल्स होंगे वो कॉमन मटीरियल नाउन के अंडर कैटेगराइज होंगे. इवन वी आर मेकिंग डिफरेंट मटीरियल विद द हेल्प ऑफ अ मटीरियल, that is also material noun. For example, I am saying a house is made up of stones. तो stone क्या था, मटीरियल था. तो मैंने उससे स्टोन्स को यूज़ करके एक दूसरा मटीरियल क्या बनाया, हाउस. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन. तो कॉटन खुद क्या था, मटीरियल. एंड इवन वी आर making more substance or making more matter out of by using these substances also categorized under material noun. अगर आप house, cloth ये सब अगर words कहीं पे भी देखोगे आप easily उनको categorize कर सकते हो under material noun. So last kind of noun is abstract noun. An abstract noun is usually the name of quality, action, state considered apart from the object to which it belongs. For example, wisdom, childhood, hatred, hardness and theft. So तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, किसी की स्टेट हुआ या कंडीशन, किसी चीज़ की क्वालिटी, और यू कैन से किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, एक्शन, एंड टू विच इट बिलोंग्स, कि उसी की खुद को ही वो बिलोंग करेगा. इफ़ आई एम सेइंग द सब्जेक्ट इज पर्सन,
तो पर्सन, अगर आई वुड से दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ विजडम, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका विजडम है, तो मैं किसी पर्सन की विजडम के बारे में बात कर रही हूँ, दैट वुड बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? दीज नाउन्स वी कैन नॉट टच और सी, वी कैन जस्ट फील इट, और इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अपन को पढ़ के पता चल जाएगा, या कुछ ऐसे होंगे कि देख के पता चल जाएगा पर अपन टच नहीं कर सकते, या जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं उनको वो अपन या तो देख नहीं सकते. अपन कहते हैं ना कि इट इज़ वेरी कॉमन. सो लेट्स सी, अगर जैसे अपन एक बच्चा देख रहे हैं तो सेकंड एग्जाम्पल इज चाइल्डहुड, तो मैं उसको कहूँगी ही इज़ शी इन हर चाइल्डहुड. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर छोटा बच्चे की मैं एज बता रही हूँ तो वो रेफर किसके अंदर होगी? चाइल्डहुड के अंदर. सो एग्जाम्पल आर विजडम, चाइल्डहुड, हेट्रेड, हार्डनेस, थेफ्ट, यू कैन से डेप्थ, बिहेवियर, यूथ, स्लीप, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, फिजिक्स, फार्मेसी. सो ये सब अगेन क्या है, जैसे मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रोफेशन, ऐसी कोई चीज़ जिनको अपन टच एंड सी नहीं कर सकते, दैट वुड बी अंडर abstract noun. I'll be sharing more example of abstract noun. Even you can take refer books of smaller classes 5th and 6th. It have lots of example of abstract nouns. So that's all for this chapter. Thank you so much for listening. Be safe, stay home.